नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। कक्षा 6 की बुक अध्याय 2 की चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान का इतिहास। पाठ का नाम है राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर आप आज जानोगे कि इतिहास में कुछ स्थानों को किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय पहला हमने अपलोड कर दिया, जो प्लेलिस्ट में आप राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 जाकर वहाँ पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको अलग से इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाइए। आज चर्चा करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जांगला, मरु, अर्जुन नाइन, सीऊ, मेवात और हाड़ौती के बारे में। जो कि मानचित्र आप देख सकते हो कि पहले किस प्रकार का राजस्थान का चित्र था, मानचित्र था, जिसमें कि जांगला है, मरु कालांतर है, मत्स्य, सूरसेन है। इनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्राचीन भारत में जो आर्यों के छोटी छोटी जो बस्तियां थी, उनको मिलाकर राज्य या जनपदों का निर्माण किया जाता था। महाभारत काल से ही राजस्थान में जनपदों का उल्लेख मिलता आ रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मरु की। मरु प्रदेश की हम चर्चा करते हैं कि मरु क्या है। तो मरु की चर्चा करें तो अरावली के जो पश्चिमी और शुष्की और मरुथली जो प्रदेश है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। वर्तमान की हम चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति की। मरु अरावली को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश था। इसके अंदर बताया गया है कि ऋग्वेद सहित हमारे जो प्रेरणाइक ग्रंथ है, जिनमें कि रामायण है, चरक संहिता है, महाभारत है, वद्दर संहिता है, सभी में मरु प्रदेश का वर्णन किया गया है। वर्तमान की चर्चा करें तो वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग इसके अंदर सम्मिलित है। कालांतर में इसका कुछ विस्तार है, वो कुरु, मर्द और जांगला नामक जनपदों का निर्माण भी किया हुआ था। आगे हम चर्चा करते हैं कि जांगला। जांगला क्या है, वर्तमान में कहाँ पर है, इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस जनपद में वर्तमान का बीकानेर आता है, नागौर आता है, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी आई छत्रपुर थी। वर्तमान में आई छत्रपुर नागौर को कहा जाता है। और ये भी यहाँ पर जो बलराम और श्री कृष्ण है, वो द्वारिका जाते समय इसी स्थान से होकर गुजरे थे। इसी के बाद मत्स्य की अगर हम चर्चा करते हैं कि मत्स्य की अगर हम चर्चा करें कि मत्स्य कौन सा भाग है, तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है। कौन सा संघ कहा जाता है? मत्स्य संघ का। तो हम चर्चा कर रहे थे एकीकरण की। एकीकरण में मत्स्य संघ आ गया, जिसका गठन 18 मार्च कब किया गया? मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को सबसे पहले प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन किया गया, जिसके अंदर कौन कौन शामिल थे? अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था, करौली थी। इसको मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य संघ किसने बनाया, किसके द्वारा मत्स्य संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो के.एम. मुंशी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम के.एम. मुंशी ने इसे मत्स्य संघ कहा था। अब चर्चा करते हैं कि मत्स्य संघ, इस जनपद का उल्लेख भी आपको ऋग्वेद में मिलेगा। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी कि बैराट थी। जनपद अलवर जयपुर के मध्य स्थित है। ये जनपद है वो अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। इसका जो वर्तमान वर्णन है, वो इस स्थान का जो वर्णन है वो चीन के यात्री थे युआन चुआंग ने किया था। तो ये आप मौर्यतर कालीन राजस्थान का नक्शा देख सकते हो, जिसमें कि अर्जुन नाइन कहाँ पर है, मालवा, सीवी कहाँ पर है। ये उपयुक्त मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। मौर्यतर कालीन राजस्थान है वो इस प्रकार से था। आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं सूरसेन की। सूरसेन कौन सा क्षेत्र था, किस क्षेत्र को सूरसेन कहा गया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के भरतपुर की चर्चा करते हैं कि राजस्थान का कौन सा? राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकतर भूभाग है वो सूरसेन जनपद में ही आता था। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखक था, जो कि सिकंदर के समय सूरसेन का उल्लेख किया गया है। बयाना परिस्थिति की चर्चा करें कि बयाना जो परिस्थिति, जिसमें सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन भी मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के उत्सुक पंजाब व तख्त की कुछ जातियां राजस्थान से में आकर बस गई थी। साहस और शौर्य की प्रसिद्ध मालवा, शिव, अर्जुन नाइन जातियां प्रमुख थी, जो कि सूरसेन कहलाई। आगे हम चर्चा करते हैं शिव की, जो कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है, जिसकी राजधानी नगरी मध्यमिका यानी कि माध्यमिका थी। ये बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जो शेष है,
ये जो अवशेष है वो चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी नामक गांव में मिले हैं और इसी भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रज्ञावाट भी कहा जाता था। आगे हम चर्चा करते हैं अर्जुन नाइन की। अर्जुन नाइन की अगर हम चर्चा करें तो इसमें भरतपुर अलवर के प्रांत ही अर्जुन नाइन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध है। ये मालवा के साथ मिलकर विदेशी छत्रपतों को परास्त किया था। मालवा की अगर हम चर्चा करें कि मालवा, तो मालवा क्या है? एमपी के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालवा कहा जाता है। ये एमपी के निकट में है। मालवा की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैले थे। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा देश के अंतर्गत आता था। मालवा में दिग्विजय, यूप अभिलेख, नागदास भीलवाड़ा से लगा है। अयोध्या की चर्चा करें तो अयोध्या ये राजस्थान के उत्तरी भाग में थी, जो शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था, जो संभवतः राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट किया था, जिसमें गुप्त काल से संबंधित भी चर्चा की गई है। आगे अगर हम मेवाड़ की चर्चा करते हैं कि मेवाड़ की अगर हम चर्चा करें तो मेवाड़ है वो प्राचीन शिव जनपद क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया, जो आधुनिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है। वर्तमान का जो हमारा उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और राजमंद भी है, भीलवाड़ा है, जो मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में आता है। 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण में गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा, जिसमें नागदा, आहेड़, कल्याणपुरा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंडा, उदयपुर आदि समय इनकी राजधानी भी रही और इनकी बोली मेवाड़ी है। इनकी बोली क्या है? अब हम चर्चा करते हैं वागड़ की चर्चा करते हैं तो राजस्थान के जो दो क्षेत्रों को वागड़ के नाम से जाना जाता है, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा पिलानी के पास में नरहड़, बादरान, नोहर और कन्नाड़ा का क्षेत्र है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग को ही वागड़ यानी वागड़ कहा जाता है और इसकी बोली बागड़ी है। इसकी बोली कौन सी है? वागड़ी है। एक तो वागड़ है और एक वागड़ भी है। इसके ऊपर अगर ऐसे लिखा जाए इसे कि वागड़, तो ये अरावली का पश्चिमी भूभाग है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में है। ये वो क्षेत्र है। उसी के बाद मारवाड़ की चर्चा करते हैं कि मारवाड़ क्या है? प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसे मंडोर, जोधपुर का क्षेत्र, गुज्जर प्रतिहार का शासन था। बाद में राठौड़ वंश का आधिपत्य रहा। हाड़ौती की अगर हम चर्चा करें कि हाड़ौती की चर्चा करें तो हाड़ौती क्या है? तो बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। प्राचीन काल में इस भूभाग में मीणा का आधिपत्य रहा। तो ये आप मानचित्र देख सकते हो राजस्थान के विभिन्न अंचल का, जिसमें कि मंडल ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। मारवाड़ जोधपुर में है। शेखावटी चूरू, सीकर, झुंझुनू है। मेवात अलवर में है। ढूंढाड़ ये जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है, कोटा बूंदी सॉरी ये हाड़ौती वाला है। फिर मेवाड़ है, फिर वागड़ है। तो इस प्रकार से राजस्थान के विभिन्न अंचल है। तो इसमें किसका आधिपत्य था? मीणा जनजाति का था। बताया जाता है कि मीणा वंश के बुंदा नाम पर यह बूंदी का नामकरण हुआ। मीणा वंश का एक बुंदा नामक राजा था, जिसके नाम पर बूंदी नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भाग को बोली हाड़ौती कही जाने लगी। उसी के बाद ढूंढाड़ की चर्चा करते हैं कि ढूंढाड़ जयपुर व उसी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। 12वीं सदी में कछुआ राजपूत यहाँ की जनजातियां मीणा व बड़क गुजरों को परास्त कर राजवंश की नींव डाली गई। इसी क्षेत्र की भाषा है वो ढूंढाड़ी कहलाई। उसी के बाद मेवात की चर्चा करते हैं कि अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जहाँ मेव जाति का आधिपत्य रहा, यहाँ पर जो प्रसिद्ध थे हसन जो एक प्रसिद्ध नायक थे हसन खान मेवाती, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से और बाबर के विरुद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। आगे हम चर्चा करते हैं कि जैसलमेर की चर्चा करें। जैसलमेर को मांड, वल्लव, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुज्जरतरा, प्रतापगढ़ को कांडला, झालावाड़ क्षेत्र को मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, व्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अब कुछ शब्दावली की चर्चा करते हैं। जैसे अंचल की चर्चा करें, अंचल क्षेत्र को कहा जाता है। ऋणवेद प्राचीन ग्रंथ प्रथम वेद है। छत्रपद की चर्चा करें तो प्रांत का मुखिया जो राज्यपाल या भारत में शक जाति के शासकों हेतु उपयोग किया गया है। अभ्यास प्रश्न है, चर्चा करते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। आगे है कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाया? हाड़ौती कहलाया। अगला प्रश्न बनता है कि व्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ के नाम से जाना जाता था। उस समय की बात है कि मेरवाड़ एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था।
ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राचीन काल में मेरवाड़ क्या था, तो मेरवाड़ एक केंद्र शासित प्रदेश था। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है, ढूंढाड़ी है। यहाँ पर चर्चा करें कि अगला प्रश्न है कि महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपद अलवर जयपुर जनपद का उल्लेख है। शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर के भागों का। हसन खान मेवाती कौन थे, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। आगे अगर हम चर्चा करें, इसमें कुछ बचा नहीं है पाठ में, जो आपकी मेन बातें थी वो सभी इसके अंदर आ गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं, आपको बता देते हैं मोटे तौर पे। तो देखिए, जो गंगानगर और जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, कौन सा गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो अयोध्या कहलाया। उसी के नीचे अगर हम चर्चा करते हैं, हमारा चूरू की चर्चा करते हैं, CHURU चूरू। चूरू के नीचे झुंझुनू की चर्चा करते हैं और यहाँ पर सीकर की चर्चा करते हैं। तो ये तीनों कौन थे, ये तीनों शेखावटी कहलाते। उसी के बाद आगे अगर हम चर्चा करते हैं कि अलवर की चर्चा करते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपका करौली, ये सूरसेन भी कहलाया था और इसका अन्य नाम भी था। उसी के बाद हड़ौती की चर्चा करते हैं, तो हड़ौती कौन सा कहलाया, तो हड़ौती में एक तो आ जाएगा आपका बूंदी। कौन सा आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा, बारा भी आएगा और कोटा भी आएगा और इसी के साथ ही झालावाड़ भी आएगा। वागड की हमने चर्चा कर ली, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आएगा। सिरोही, चंद्रावती, सिरोही को चंद्रावती कहा जाता था। जालोर का नाम जाबिलपुर था। यहाँ जो जाबिल बताते हैं कि जो कोई तपोभूमि थी किसी की, जिसमें यहाँ जाल वृक्ष अधिक होने के कारण इसे जाबिल पुरुष या जो भी वो कहा जाता है। पाली की चर्चा करें, पाली को गुजरतरा कहा जाता था। बाड़मेर को मलानी कहा जाता था। जैसलमेर को मांडवल्लभ कहा जाता था। वहीं नागौर की चर्चा करें तो नागौर को हरिचत्रपुर कहा जाता था। बीकानेर को जांगला कहा जाता था। जयपुर की चर्चा करें, जयपुर दौसा टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। इसी प्रकार से अगर हम चर्चा करते हैं कि गुजरतरा हो गया, मलानी हो गया, ये जो आपका लगभग है वो सभी आ चुका है। इसके अंदर कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचा होगा तो आपको नई वीडियो में इसके अंदर बता दिया जाएगा। आगे की अध्याय देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।